सभी को नमस्कार सबसे पहले। और हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। यस, इन प्रीवियस वीडियो और लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। जी हाँ, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर से विस्तार से पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले हमें सबसे पहले रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को जानना पड़ेगा, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। रियल नंबर का मतलब होता है रियल नंबर। अगर हम किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं और रिजल्ट उसका पॉजिटिव आता है तो हमें उसे रियल नंबर कहते हैं। यस, जैसे एग्जाम्पल 2 है, इस 2 का हम लोगों ने स्क्वायर किया और रिजल्ट हमारा 4 आ गया, तो ये 4 हमारा क्या है, पॉजिटिव है। 4 का साइन क्या है, कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये 2 हमारा रियल नंबर हो गया, ये 2 हमारा रियल नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर। तो ये हमारा -17 हम लोगों ने ले रखा है, तो -17 है, इस -17 का हम लोगों ने स्क्वायर किया। यस, देन इसका रिजल्ट क्या आया, तो -17 का स्क्वायर करने पे हमें इसका वैल्यू मिला 289। 289 का साइन क्या है, प्लस है, तो ये 289 जो हमारा हो गया वो हमारा पॉजिटिव है, इसीलिए 289 किसका स्क्वायर है, तो ये -17 का स्क्वायर है, तो ये -17 हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। मतलब जिस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है वो हमारा रियल नंबर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं इमेजनरी नंबर की ओर। बिल्कुल इसके अपोजिट कि एक ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर करेंगे और नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। यस, एक ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर करेंगे और नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर बोलते हैं। यस, इमेजनरी नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक -2 का अंडर रूट ऑफ -2। इस -2 अंडर रूट ऑफ -2 को हम लोगों ने स्क्वायर किया। जब स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो ये -2 आप नोटिस कीजिए, -2। यस, -2 है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारा इमेजनरी नंबर है। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल -10 अंडर रूट। -10 अंडर रूट को जब हम लोग स्क्वायर किए तो स्क्वायर और रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, तो वी गेट -10। दिस -10 इज अ नेगेटिव नंबर, ये -10 हमारा नेगेटिव नंबर है और इसीलिए ये -10 अंडर रूट हमारा कैसा नंबर होगा, इमेजनरी नंबर होगा। यस, सो बहुत इजी है, रियल और इमेजनरी। वैसे नंबर जिन्हें हम स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट आता है वे हमारा रियल नंबर है, और वैसे नंबर जिनको हम स्क्वायर करते हैं और नेगेटिव रिजल्ट आता है वो हमारा इमेजनरी नंबर है। मतलब आफ्टर स्क्वायर पॉजिटिव तो रियल, आफ्टर स्क्वायर नेगेटिव तो इमेजनरी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आयोटा की ओर। आयोटा, ये आयोटा कहां से आया, इसे जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम अच्छे से आयोटा के बारे में समझ पाएंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा क्लास 10th की ओर चलते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ले रखा है, x² - 2x + 5 = 0। हमें सॉल्व करना है, मतलब कि x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है। सो x = फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, -b + -b² - 4ac का अंडर रूट बाय 2a। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है और c का वैल्यू +5 है, a b c। ठीक है, सो x = -b + -b² - 4ac बाय 2a। हम लोगों ने वैल्यू पुट ऑन किया, पूरे को हम लोगों ने सॉल्व किया, इजी से सॉल्व है। b का वैल्यू -2 था। यस, b का वैल्यू -2 था, तो -b यानी कि -2 + -b² - 4ac बाय 2a। सो -+2 +- b² मतलब क्या, -2 का स्क्वायर माइनस, तो यहां भी -4ac, 4 का 4, a का मतलब 1 और c का मीन्स 5 बाय 2a। यस, पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला 2 + -4 - 20 अंडर रूट बाय 2। यस, सो 2 ± -16 अंडर रूट बाय 2। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे डिग्री 2 है, x का डिग्री क्या है हम देख रहे हैं, यहाँ पे x का डिग्री 2 है, तो x का डिग्री 2 है जी, x का डिग्री 2 है, तो फिर यहाँ पे 2 वैल्यूज होंगे। सो x = 2 + -16
अंडर रूट बाई 2 और एक बार x का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 16 अंडर रूट बाई 2। तो जब इस तरह के सॉल्यूशन आते थे तो हम लोग क्लास 10th में बोलते थे कि ये रियल रूट्स नहीं है, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब 10th क्लास में हमें सिर्फ रियल रूट्स के बारे में ही जानना होता था, इमेजिनरी रूट्स के बारे में जानना नहीं होता था। जी हाँ, तो हम लोग इसको यूं ही छोड़ देते थे, आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करते थे। पर अब हमारे पास एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। यस, ये कब के लिए है? जैसे यहाँ पर -16 आ गया, अगर यहाँ पे +16 होता, ठीक है, अगर यहाँ +16 होता तो हम लोग क्या करते? तो +16 का हम लोग अंडर रूट करते तो 4 आता, लेकिन -16 का अंडर रूट भाई क्या हो जाएगा? क्या होगा? -16 का अंडर रूट, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ -16? जी हाँ, तो इसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है आयोटा। यस, अब हम लोग थोड़ा सा आयोटा की ओर चलते हैं। सो आयोटा IOTA, आयोटा इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। जी हाँ, आयोटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, और इस आयोटा का वैल्यू क्या होता है? इस आयोटा का वैल्यू होता है -1 अंडर रूट, -1 अंडर रूट। जी हाँ, मतलब कि जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, यहां मैंने क्या बोला? -16 अंडर रूट। जी हाँ, तो -16 अंडर रूट को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 16 इंटू -1 अंडर रूट लिख सकते हैं ना। और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं इंडिसेस में, पावर्स एंड इंडिसेस में एक फॉर्मूला होता है कि अगर ए बी का अंडर रूट है तो वी कैन राइट अंडर रूट ए बी एज अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे क्या है? 16 इंटू -1 अंडर रूट। यस, तो इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं ना। एक बार 16 का अंडर रूट हम लिख सकते हैं और एक बार हम इसको -1 का अंडर रूट, अगर ये a है और ये हमारा b है तो a अंडर रूट इंटू b अंडर रूट। यस, ठीक है, तो ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो 16 अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा? ये 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और -1 का अंडर रूट का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट देखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग आई बोलते हैं। तो कुल मिला के -16 अंडर रूट का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा? 4i। आगे हम लोग और इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा पावर ऑफ आयोटा देख लेते हैं। जी हाँ, सो पावर ऑफ आयोटा, आई स्क्वायर निकालना है। तो आई स्क्वायर मतलब क्या? जब आई का वैल्यू होता है -1 का अंडर रूट, तो आई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? -1 का अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यस, अब अगर हम आई क्यू अच्छा -1 का अंडर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? 1/2, तो 1/2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, मतलब -1। जी हाँ, आई क्यूब क्या हो जाएगा? आई क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, लिख सकते हैं ना, कैसे? आई स्क्वायर इंटू आई। देखिए ऐसे हम लोग बोल सकते हैं आई, जैसा कि हम लोगों ने लिखा है आई स्क्वायर इंटू आई। जी हाँ, तो आई का पावर 2 इंटू आई का पावर 1, जब बेस सेम हो तो पावर हमारा क्या होता है? ऐड होता है कि नहीं? तो 2 + 1 हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जी हाँ, सो ये हमारा आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू जस्ट हम लोगों ने देखा अभी -1, ये हमारा -1 इंटू आई। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -i। सिमिलरली i4 हमें निकालना है। सो i4 इज इक्वल टू व्हाट? i4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बोल सकते हैं ना, बेस सेम है हमारा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 2 4। यस, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, अगेन आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 इंटू -1 कुल मिला के कितना हो जाएगा? +1। यस, सो i4 का वैल्यू +1, आई क्यू का वैल्यू -i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। हम लोगों ने आयोटा के बारे में जाना, और आयोटा हमारा आता कहाँ से है, ओरिजिन क्या है आयोटा का? तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हम लोगों ने क्या देखा? यस, हम लोगों ने ये देखा कि एक इक्वेशन था क्वाड्रेटिक, x² - 2x + 5 = 0। जब इस x का वैल्यू निकाला गया तो हमें x के 2 रूट्स मिले। यस, 2 + अंडर रूट -16
2 और 2 माइनस अंडर रूट -16/2। तो यहाँ -16 आ गया, तो इसी -16, यही जो -16 आया, अगर +16 आता तो आयोटा इंट्रोड्यूस नहीं होता, ये -16 आया, यहीं से हम लोग का आई आता है। और जहां आई होता है उस पार्ट को हम इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। जी हाँ, जैसा कि हम लोगों ने रियल नंबर और इमेजनरी नंबर के बारे में पढ़ा ना, कि स्क्वायर करेंगे और हमें अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो रियल नंबर, और स्क्वायर करेंगे और हमें अगर नेगेटिव वैल्यू मिलेगा तो इमेजनरी नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। पर उसके पहले हम लोग थोड़ा सा आयोटा के बारे में और जान लेते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, -1 का अंडर रूट। यस, और आई का स्क्वायर करेंगे तो -1, क्यूब करेंगे तो -i4 करेंगे तो +1। आप इसको खुद से एक बार घर पे ही बैठ के कर सकते हो। यस, कुछ क्वेश्चन है, इवेलुएट i⁻23, i⁻37 इंटू i⁻−61, और थर्ड क्वेश्चन हमारा i⁻−998। इन तीनों को हम लोग को सॉल्व करना। चलिए, एक चीज हम लोगों ने देखा कि अगर i का पावर 4 होता है तो वैल्यू 1 होता है, और 1, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 का पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही होता है। तो सबसे ज्यादा इजी हो जाता है अगर किसी भी क्वेश्चन को हम लोग 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। जी हाँ, जैसा आप एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर i⁻23, i⁻23, इस 23 को जो भी रहेगा यहाँ पर पावर में जो भी रहेगा, वट एवर बी द पावर, you have to divide that power with 4। yes, जो भी पावर हो आपको डिवाइड करना है 4 से हमेशा। जी हाँ, सो 23 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया तो 4 5 20 और हमारा 3 बच गया ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i⁻4 और i⁻4 4⁻5, इसे हम लिख सकते हैं i⁻4 4⁻5, 4 5 20 हो जाएगा, और इंटू हमारा ये हो जाएगा i3, 20 और 3 कुल मिलाकर 23 हो जाएगा। ठीक है, और i का पावर 4 का वैल्यू होता है 1, 1 का पावर 5, 1 का पावर 5 इंटू i3, 1 का पावर 5 मतलब 1 का कुछ भी पावर हो वो वैल्यू 1 ही देता है। और i क्यूब का वैल्यू क्या होता है, हम जस्ट देखा i क्यूब का वैल्यू -i होता है, हम लोगों ने यहाँ पर उसे लिख दिया -i, तो कुल मिला के ये हमारा क्या हो गया, -i। यस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है i⁻37 इंटू i⁻61। जी हाँ, बेस सेम है तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो i⁻37 -61, कुल मिला के आप इसको सब्ट्रैक्ट करो -24, i⁻24। एक फॉर्मूला पता है ना, पावर्स एंड इंडिसेस का फॉर्मूला हमारा ये है कि कुछ भी a⁻m अगर हो तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो a⁻m को हम लोग 1/a⁻m बोल सकते हैं। होता है ना, अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर हो तो वो डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव पावर बन जाता है। यस, सो ये हमारा है i⁻this इंटू i⁻this। इस यहाँ इंटू में है तो हम लोगों ने, और बेस सेम था तो हम लोगों ने पावर को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर -24 अगेन i⁻24 यानी कि 1/i⁻24 अगेन 1/24 को मैंने बोला ना अभी जस्ट कि कुछ भी रहे, पावर जो भी रहे आपको 4 से डिवाइड करना है। तो इस 24 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 6 जा। जी हाँ, तो अगर आप i⁻4 लिखते हो, ठीक है, तो i⁻4 लिखते हो तो 4 और होल टू द पावर 6 हो जाएगा, बिकॉज 4 6 जा 24। यस, so 1 by i⁻4 वैल्यू 1 और 1 to the power 6, so 1 by 1 to the power 6, 1 का पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 ही होता है, और 1 by 1 मीन्स 1, सो हमारा आंसर क्या होगा 1। अगेन एक क्वेश्चन है i⁻998, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। i⁻998, इसको हम लोग 1/i⁻998 करेंगे। अगेन ये हमारा पावर है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो जब हम लोग पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आप इसको डिवाइड करिए तो देखिएगा 4 × 249 होगा, उसके बाद इतने में आपका 996 आएगा, तो 2 बच जा रहा है ना, तो जो बच जा रहा है उसको हम लोग अलग से ले रहे हैं। जी हाँ, ये अगर आप 4 से डिवाइड करते हो
998 को, तो क्या हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 कैरी 1 9, 4 4 जा 16 3 8, 4 9 जा 36 2 हो गया ना, तो 4 टू द पावर 249 और ये जो बच जाता है उसको हम लोग अलग से पावर ले लेते हैं। यस, तो ये हमारा इसका डिवीजन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा इतना हो गया। अब I टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 टू दी पावर 249, 1 टू दी पावर 249, 1 टू दी पावर एनीथिंग बिकम 1। यस, तो ये हमारा पूरा 1 हो जाएगा। और आई स्क्वायर मतलब क्या, हम लोगों ने भी जस्ट देखा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। यस, तो कुल मिला के हमारा 1 बाय 1 टू द पावर एनीथिंग 1 इंटू -1, तो कुल मिला के 1 बाय -1 यानी कि -1 आंसर। यस, एक क्वेश्चन और है, इवेल्युएट दिस इंटू दिस। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना आपको। -25 अंडर रूट इंटू -49 अंडर रूट। सबसे पहले कभी भी जब आप मैथ्स बनाते हो क्वेश्चन को एक बार आप रीराइट कर लो। यस, अभी मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था पावर्स एंड इंडिसेस का, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, ए बी अंडर रूट था तो रूट ए इंटू रूट भी था ना, बस उसी फॉर्मूला को आपको दोबारा से यूज करना है। -25 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट का अंडर रूट और -25 को 25 इंटू -1, अगेन इंटू का इंटू 49 को 49 इंटू -1। इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, एक बार 25 का रूट, एक बार -1 का रूट, अगेन 49 का रूट और -1 का रूट। जी हाँ, 25 का रूट 5 हो जाएगा आपका, -1 का अंडर रूट को हम लोग आई बोलते हैं ना, आई इक्वल टू व्हाट, -1 अंडर रूट। 49 का रूट हमारा 7 हो गया और -1 अंडर रूट हमारा आई हो गया, तो 5 7 जा 35 आई इंटू आई स्क्वायर, और 35 आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, सो क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा, यस -35। एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, शो दैट 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस I4 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने जाना रियल नंबर के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में और आयोटा के बारे में। और ये तीनों चीजें जब तक से हम अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। जी हाँ, रियल नंबर वैसे नंबर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी नंबर वैसे नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव होगा, आयोटा जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आता है तो वहां से वो जनरेट होता है। जी हाँ, तो उसको हम लोग डिनोट करने के लिए नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू आता है तो उसको हम लोग डिनोट करने के लिए आयोटा टर्म को यूज करते हैं और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, और आयोटा का वैल्यू होता है -1 का अंडर रूट। हम लोगों ने उसके पावर्स देखे, पावर ऑफ आयोटा देखा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए उस पर। जी हाँ, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b are real numbers and I is equals to -1 under root are known as complex number। yes, वैसे नंबर जो a plus ib के फॉर्म में होंगे, वैसे नंबर जो a plus ib के फॉर्म में होंगे, जहां पर a और b क्या है, तो a और b आपका रियल नंबर्स है। देखिए मैंने बोला a और b रियल नंबर्स है। यस, a और b रियल नंबर्स है, अभी तक आयोटा के बारे में कुछ नहीं बोला। वैसे नंबर जो a प्लस IB के फॉर्म में होंगे, मतलब इस रूप में लिखे हुए रहेंगे, इस रूप में रहेंगे जहां पर a और b आपका क्या हो जाएगा, तो a और b आपका रियल नंबर हो जाएगा। जी हाँ, और आयोटा का वैल्यू हम जानते हैं -1 अंडर रूट। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट यानी कि जहां पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, उस सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस सेट को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं, Z से। मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाना हो तो Z, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को दिखाना हो, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट सो मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन दिस विल बी व्हाट,
this will be set of complex number, and set of complex number denoted by capital C, and only one complex number denoted by Z. That is, complex number is denoted by Z, but set of complex number denoted by capital C. If Z is equals to A plus IB, तो Z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अभी हम लोग जस्ट पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो जब कोई नंबर A प्लस IB के फॉर्म में होता है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जहां पर इस A पार्ट को हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट, और डिनोट करते हैं REZ से, मतलब रियल Z, और ये पार्ट को हम लोग, इसके साथ I जुड़ा हुआ है, B रियल नंबर है, B है हमारा रियल नंबर, लेकिन इसके साथ आयोटा जुड़ा हुआ है। सिंस आयोटा इज असाइन विथ बी, तो बी रियल नंबर है लेकिन वो आयोटा के साथ असाइन है, इसलिए ये होल पार्ट IB जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा हो जाएगा इमेजनरी पार्ट। ए के साथ क्या आपको दिख रहा है? आयोटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ए इज फ्री फ्रॉम आयोटा। सिंस ए इज फ्री फ्रॉम आयोटा, therefore it is real part, and B is real number, B हमारा रियल नंबर है, but it is assigned with iota, therefore it will be imaginary part। तो A हमारा रियल पार्ट और IB हमारा इमेजनरी पार्ट। जी हाँ, एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। इफ Z इज इक्वल टू 2 माइनस 5i, इफ Z इज इक्वल टू 2 माइनस 5i, राइट रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। आपको इसके रियल और इमेजनरी पार्ट दिखाना है, लिखना है आपको रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो हम देख ही रहे हैं ना, 2 माइनस 5i, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है रियल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और आपका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा? इमेजनरी पार्ट बोला है, तो जब भी इमेजनरी पार्ट होगा उसमें आयोटा को नहीं लिखना है आपको, ठीक है, ओनली -5। यस, चलिए नोट में कुछ बातें हैं, उसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल इफ इमेजनरी पार्ट इज 0। आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरी तरह से रियल कब होगा? ए और बी दोनों रियल नंबर तो हैं, लेकिन ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, तो ये Z बराबर ओनली रियल होगा। रियल तभी पॉसिबल है ना जब ये हमारा ना हो, तो ये हमारा ना हो मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा ना हो तो इसका वैल्यू 0। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से रियल कब होगा? जब उसका ये पार्ट 0 होगा, ये पार्ट मतलब इमेजनरी पार्ट 0 होगा। सिमिलरली एक कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से इमेजनरी कब होगा? तो पूरी तरह से इमेजनरी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इमेजनरी है, रियल होगा ही नहीं, रियल होगा ही नहीं मतलब ये पार्ट नहीं होगा। जब ये पार्ट नहीं होगा तो ये पार्ट बराबर क्या होगा? मतलब ए बराबर क्या होगा? 0, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से रियल तब होता है जब इमेजनरी पार्ट 0 होता है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से इमेजनरी तब होता है जब उसका रियल पार्ट 0 होता है। चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं प्योरली रियल के, और कुछ एग्जांपल हम लोग लेंगे प्योरली इमेजनरी के। आप देखिए 3 माइनस 5 10, ये सब क्या है? प्योरली रियल है। 3i माइनस 2i प्लस 5i, ये सब क्या है? प्योरली इमेजनरी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप 3 को क्या लिख सकते हो? आप 3 को लिख सकते हो, आप 3 को, चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, आप 3 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। तो 3 को हम लोग 3 प्लस 0i लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 0i, तो b का वैल्यू क्या है? 0 है, बिल्कुल। आप -5 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? तो सिर्फ -5 है, तो -5 इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो प्लस 0i, तो ये प्योरली रियल कब हुआ? जब इसका इमेजनरी पार्ट क्या है? 0 है। सिमिलरली आपका एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है 3i, तो ये 3i प्योरली इमेजनरी, आप देख पा रहे हैं 3i प्योरली इमेजनरी है, ठीक है। तो 3i प्योरली इमेजनरी कब होगा? जब हमारा 3i को आप क्या लिखोगे? तो आप 3i को लिखोगे 0 प्लस 3i, यस 0 प्लस 3i। तो ये 0 क्या है? a है ना, a के जगह पे 0 है ना, इन द प्लेस ऑफ a what is the value of a? 0, yes, in the place of a there is 0, yes। so इमेजनरी तब होता है, प्योरली इमेजनरी तब होता है जब उसका
रियल पार्ट क्या हो, 0 हो। और प्योरली रियल, ये यहाँ पे 3i प्योरली इमेजनरी है। क्यों है? क्योंकि इसका रियल z क्या है, 0 है। और ये 3 आपका प्योरली रियल है। क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये आपका क्या है, इमेजनरी पार्ट, और इमेजनरी पार्ट का वैल्यू क्या है, 0 है। यस।